सुबह सारा चौधरी परिवार एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था, पर मायरा अभी तक नहीं आई थी। महेंद्र ने सुनैना से पूछा कि मायरा कहाँ है? आज वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आई या ऑफिस चली गई? सुनैना, नहीं, आज अभी तक नीचे नहीं आई है। महेंद्र ने फिक्र से पूछा, उसकी तबीयत तो ठीक है, वो इतनी लेट तक तो नहीं सोती है। एक बार चेक कर लेना। मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कहकर महेंद्र चले गए। मायरा सो ही रही थी कि उसका फोन बजा और उसकी नींद खुल गई। वो नींद में ही फोन उठाकर कान पर रखती है, धीरे से हेलो करती है। उधर से सिद्धार्थ की आवाज आती है, हेलो मायरा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर मायरा घबरा गई और उठकर बैठ गई। उसी घबराहट में बोली, हाँ हाँ सर, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ कहता है, ऐसा लग रहा है तुम अभी तक सो ही रही थी, आज ऑफिस नहीं आना है क्या? मायरा जल्दी से जवाब देती है, आना है, बस मैं थोड़ी देर में रेडी होके पहुंचती हूँ। सिद्धार्थ बोला, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे घर की तरफ से ही निकल रहा हूँ, तो तुम्हें पिक कर लूंगा, कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। मायरा, नहीं सर, मैं आ जाऊंगी, कह ही रही थी कि उसे एहसास होता है कि फोन कट चुका है। मायरा ने घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। उसे खुद पर इतना गुस्सा आया कि इतनी देर तक वो कैसे सोती रह गई। उसे किसी ने जगाया भी नहीं। वो फट से उठकर खड़ी हो गई और खुद को आईने में देखते हुए बोली, भाग मायरा भाग। मायरा रेडी होकर नीचे आ ही रही थी कि सुनैना वहां आ गई और बोली, मायरा बेटा, तुम ठीक तो हो? आज लेट कैसे हो गई? मायरा बोली, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस नीचे आ ही रही थी। मायरा और सुनैना नीचे चले गए। इधर सिद्धार्थ ने अपने ड्राइवर को गाड़ी मायरा के घर की तरफ लेने को कहा और अपने फोन से शनाया को कॉल करके पूछा कि तुमने कल डॉक्टर से मिलने के बारे में मायरा को कुछ बताया तो नहीं? शनाया ने जवाब दिया, नहीं तो, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, फालतू सवाल मत किया करो, और फोन कट कर दिया। सिद्धार्थ के दिमाग में चल रहा था कि वो कैसे मायरा को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहे। तभी सिद्धार्थ को पॉली का कॉल आता है। वो कहता है, सर, साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट आज का नहीं मिला, कल का मिला है। ये सुनकर पहले तो सिद्धार्थ को गुस्सा आया, फिर सोचता है कि चलो अच्छा है, उसे मायरा को बताने के लिए थोड़ा और समय मिल गया। इधर मायरा घर के बाहर खड़े होकर सिद्धार्थ का वेट कर ही रही थी कि एक लंबी सी गाड़ी उसके सामने आके रुकी। उसका शीशा नीचे हुआ। अंदर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। मायरा उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। सिद्धार्थ अंदर बैठने का इशारा करता है। मायरा का चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था। मायरा सोच में डूबी हुई थी। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ मायरा, तुम कुछ टेंस्ड लग रही हो? मायरा जैसे होश में आ गई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिद्धार्थ भी उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। सिद्धार्थ बोला, मायरा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। कल भी मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा और हम ऑफिस नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? मायरा हैरानी से पूछती है। सिद्धार्थ उसकी ओर मुड़ते हुए बोला, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ प्लीज बोलो, कैसी हेल्प? मायरा उसकी ओर देखते हुए बोली। सिद्धार्थ ने कहा, ये तुम्हें कल ही बताऊंगा, तुम बस मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहना। ये कहकर सिद्धार्थ आराम से पीछे होकर बैठ गया। मायरा उसकी ओर देखकर सोचने लगी, अब ये क्या ट्विस्ट है? ये कौन सी हेल्प की बात कर रहा है? मायरा ने गहरी सांस ली और बाहर की ओर देखने लगी। यहाँ शनाया के दिमाग में खुरापात चल रही थी। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि मायरा को पागल साबित कर सके, पर कहे भी तो किससे, उसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। एक और सिद्धार्थ था जो उसे हर बात में डांट दे रहा था। महेंद्र भी उससे नाराज ही रहता था। शनाया सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजी और शनाया सोचती है कि इस वक्त कौन आया होगा। थोड़ी ही देर में उसे सुनैना के जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई पड़ी। शनाया ने बाहर आकर देखा, सुनैना हॉल में जोर जोर से बातें कर रही थी। वो जल्दी से नीचे गई। एक 60-70 साल की सफेद बालों वाली औरत सोफे पर बैठी थी। बगल में एक बड़ा सा ट्रॉली बैग रखा हुआ था। सुनैना हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। शनाया को जैसे ही उस औरत की शक्ल दिखी, वो जल्दी से पलटकर ऊपर वापस जाने लगी।
ऐसा लगता है कि शनाया उसे जानती तो थी, पर खास पसंद नहीं करती थी। तभी सुनैना की नज़र शनाया पर पड़ी और वो बोली, अरे शनाया बेटा, देखो कौन आया है। जमुना भुआ। शनाया मन ही मन बड़बड़ाते हुए पलटी। ओ नो शिट। नमस्ते जमुना भुआ। शनाया हाथों को जोड़ते हुए बोली। जमुना भुआ पलटकर शनाया की ओर देखकर सुनैना से पूछती है, ये बड़ी वाली है क्या सुनैना भाभी? सुनैना, हाँ जीजी ये बड़ी वाली है। शनाया। जमुना भुआ शनाया को पास बुलाते हुए कहती है, दूर खड़ी क्या नमस्ते कर रही है शनाया, आजा पास आके पैर तो छूकर आशीर्वाद ले जा। इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है। आ गई, अब इस घर में किसी का नाम सही से नहीं लिया जाएगा। हर बात में रोक टोक करेंगी वो अलग। कहते हुए शनाया ने भुआ के पैर छुए। दूसरी तरफ मायरा ऑफिस में उदास बैठी थी। मायरा सोच रही थी, अब वो कार्तिक से भी बात नहीं कर पाती, पर अब उसे कार्तिक की आदत सी होने लगी थी, इसीलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। मायरा का मन नहीं माना, तभी वो ऑफिस के वॉशरूम में गई और आंखें बंद करके कार्तिक को याद किया। बहुत देर तक याद करने के बाद भी कार्तिक नहीं आया। मायरा को रोना आने लगा। फिर से वो कहने लगी, प्लीज कार्तिक आ जाओ, लेकिन कार्तिक नहीं आया। तभी मायरा का फोन बजा। मायरा फोन देखती है तो महेंद्र का फोन था। मायरा जल्दी से फोन उठाती है। महेंद्र उससे बोला कि बेटा मैं जानता हूँ तुम अभी ऑफिस में हो, बिजी हो, बस मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। सुबह जब मैं निकला तो तुम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई थी। मायरा बोली, हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम शाम को मिलते हैं। महेंद्र ने फिर से पूछा, बेटा तुम्हारे और शनाया के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, कोई बात तो नहीं है? मायरा बोली, नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो, घर पर मिलते हैं। और फोन रख देती है। मायरा थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप की स्क्रीन में मायरा को उसके कैबिन से देर तक गायब देखकर सोचने लगता है कि ये कहाँ चली गई और इतनी देर से ये कहाँ गायब है। सिद्धार्थ अपने कैबिन से बाहर निकल कर आया और मायरा को वॉशरूम की तरफ से आते देखकर सोचने लगा और मन ही मन बड़बड़ाया, ये इतनी देर तक वॉशरूम में क्या कर रही थी? हो ना हो ये खुद से बातें करने ही गई होगी। लगता है मायरा और बीमार होती जा रही है। मायरा उसके पास आती इससे पहले सिद्धार्थ अपने कैबिन में चला गया। मायरा उसे नोटिस कर चुकी थी। उसे लगा ये मुझे देखकर अंदर क्यों चला गया और बाहर किस लिए आया था। यही सब सोचते हुए मायरा अपने कैबिन में जाके बैठ गई। रात में चौधरी हाउस में काफी चहल पहल थी। सभी लोग जमुना भुआ से बातें कर रहे थे। जमुना भुआ मायरा की सुंदरता की तारीफ कर करके नहीं थक रही थी और शनाया महेंद्र के डर से कुछ कह नहीं रही थी, अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। शनाया अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि हाँ हाँ कर लो तारीफ, जब पता चलेगा ये कितनी पागल है तब ना होश उड़ेंगे। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इस बात को फैलाने के लिए जमुना भुआ से अच्छा कौन हो सकता है, और उसकी आंखें चमक उठी। वो और जोर शोर से जमुना भुआ की हाँ में हाँ मिलाने लगती है। मायरा को भी जमुना भुआ इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसे लग रहा था कि चलो आज के दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। जमुना भुआ ने उसका मूड अच्छा कर दिया था। सुनैना बोली, अच्छा किया जीजी आप आ गई, बच्चों से भी मिलना हो क्या? जमुना भुआ बोली, हाँ इन दोनों को तो मैंने छोटे में ही देखा था, तब से मिलना ही कहाँ हुआ। अब आई हूँ तो थोड़े दिन तो रुकूंगी ही। इनकी शादी कब करोगी भाभी? सुनैना, जल्दी ही जीजी, बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए तब कर देंगे। मायरा और शनाया दोनों की बातें सुन रही थी। शनाया के मन में बस यही चल रहा था कि कब सब लोग यहाँ से जाएं तो मैं जमुना भुआ को सब कुछ बताऊं। खाना खत्म करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। भुआ भी अपने कमरे में चली गई। शनाया अपने कमरे के बाहर टहल रही थी। उसे कोई तरकीब नहीं मिल रही थी कि वो कैसे जमुना भुआ को सारी बात बताए, कि उसे भुआ के खांसने की आवाज़ सुनाई दी और वो फट से उनके कमरे में पहुंच गई। लाइट ऑन करते हुए पूछती है, आपको कुछ चाहिए था क्या बुआ जी? बुआ उसे हैरानी से देखती है। उससे भी ज्यादा हैरान शनाया के मुंह से बुआ जी सुनकर हुई थी। वो उठकर बैठ गई और बोली, मोहे तो कुछ नहीं चाहिए मोड़ी, तो है का हो गया, सोई ना अभी तक?
हाँ बुआ जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो आपकी आवाज़ सुनी तो आ गई। मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो? पास आते हुए जमुना बुआ कहती है। हाँ हाँ, आजा बैठ। शनाया खुशी खुशी उनके पास जाके बैठ गई और बोली, मैं आपको हम सबकी फोटो दिखाती हूँ। कहते हुए शनाया जमुना के और करीब बैठ गई। जमुना भी खुश हो जाती है और कहती है, दिखा दिखा। शनाया अपने फोन में पिक्चर्स दिखाने लगती है। कुछ फोटोज दिखाने के बाद शनाया मायरा का वीडियो प्ले कर देती है। जमुना बुआ पूछती है, ये तो वही है ना मनिया? शनाया चिढ़कर बोली, मनिया नहीं बुआ, मायरा। हाँ हाँ वही, पर ये बात किससे कर रही है? बुआ मोबाइल में झांकते हुए पूछती है। शनाया बोली, खुद से बुआ जी। क्या कह रही हो मोड़ी? शनाया कहती है, एक बात बताऊं बुआ जी, पर आप किसी को बताओगे तो नहीं? ना ना, बता तो मोड़ी। ये मायरा ना अकेले में बात करती है, पता नहीं किसी कार्तिक नाम लेके बातें करती रहती है, और हमें तो कोई दिखता ही नहीं है। शनाया धीरे से कहती है। जमुना मुंह खोल के एक टक शनाया को देखे जा रही थी। वो फिर से वीडियो देखती है, फिर कहती है, मोहे लग रहा है कि इसकी बीमारी हमारी समझ में आ गई। शनाया पूछी, कैसी बीमारी बुआ जी? बुआ जवाब देती है, इसे कोई आत्मा चिमट गई है। तेरी माँ को पता है? का उसने कोई इलाज ना कराया इसका? नहीं बुआ जी, किसी को नहीं पता है अभी, और आप कहना भी मत। शनाया कहते हुए वहां से जाने लगी। कहाँ चल दी मूड़ी? बुआ ने पूछा। अब आप सो जाओ बुआ जी, कहते हुए शनाया दरवाजा बंद कर चली गई।